निफ्टी 23,600 के भी आसपास जो है, इनफैक्ट नीचे ही फिसलता हुआ दिख रहा है आपको। 225 अंकों की कमजोरी आपको निफ्टी 50 के अंदर नजर आएगी। तो ये कमजोरी जो है वो थोड़ी परेशान करने वाली निश्चित तौर पर तो है ही। आप निफ्टी बैंक को देखिए, निफ्टी बैंक में जो कमजोरी है वो करीब करीब 550 अंकों की आपको नजर आएगी। तो एडवांस डिक्लाइंस को आप लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। 10 शेयर निफ्टी के आज आपको चढ़ते हुए नजर आएंगे, उसके मुकाबले 40 शेयर आज आपको नजर आएंगे कमजोर। सेंसेक्स में यह आंकड़ा 3 और 27 का है, तो यानी 1:9 का रेशियो आपको सेंसेक्स में दिखेगा और 1:4 का रेशियो आपको निफ्टी के अंदर दिखेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जुड़े हुए हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। पहला सवाल मेरा बाजार के ऊपर ही है, इस गिरावट में करना क्या है, इंडेक्स पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? 600 के नीचे भी हम 23,600 के नीचे भी फिसलते नजर आ रहे हैं अब तो। वेरी गुड मॉर्निंग विकास जी। बिल्कुल देखा है तो देखिए, मार्केट सुबह से जैसे शुरू हुआ है तब से मार्केट में बिकवाली देखने मिल रहा है। अभी भी वीकनेस जारी है देखा जाए तो। अगर वो टेक्निकली देखा है तो निफ्टी में जो अहम सपोर्ट है जो 23,550 के आसपास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एक की सपोर्ट रहेगा अभी के लिए। हो सकता है कि अगर ये लेवल्स होल्ड कर पाता है तो शॉर्ट कवरिंग का रैली देखने मिल सकता है इंट्राडे लेवल्स पे सेकंड हाफ में। सो 23,550 का लेवल अहम रहेगा इंट्राडे के लिए। उसके नीचे मुझे जाता है तो वापस एक बार बिग वाली देखने मिल सकती है। तो नेक्स्ट सपोर्ट 23,100 तक के अप डाउन में देखने मिल सकता है। हाउएवर जिस तरीके से एक इंट्राडे चार्ट्स में देखा जाए तो डीपली ओवरसोल्ड इंडिकेशन देखने मिल रहा है निफ्टी में, और एक्सपायरी का दिन है वीकली का। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकता है अगर 23,550 होल्ड कर पाता है तो। वही चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बिल्कुल बैंक निफ्टी जो मेजर एक सपोर्ट था इमीडिएट बेस में 54,350, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में और गिरावट एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। जो मेजर नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 53,500 से 53,350 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीकनेस इंडिकेशन दिखा रहा है कंपेयर टू निफ्टी। चलिए, तो ये जो सलाह है आपको बाजार के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर खासकर आपको मिलती हुई। चलिए अब हमारे कॉलर्स को भी शो में शामिल करने की शुरुआत करते हैं। नरेश आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? अशोक लेलैंड है मेरे पास, 1,000 शेयर। 1,000 शेयर किस भाव पे आपने खरीदे हैं? 168 में खरीदा हुआ है। 168 तो क्या करना चाहिए? ठीक है, कितने दिन का नजरिया है आपका? एक 1.5 साल। 1-1.5 साल, ठीक है। 157 के आसपास के भाव इस वक्त चल रहे हैं। 168 पर इन्होंने खरीदा है, थोड़े से नीचे आ गए हैं शेयर। निश्चित तौर पे इनके खरीद भाव से 10,000 के आसपास का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हरीश जी, क्या राय होगी? 1 साल 1.5 साल का नजरिया है, क्या भाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या अगर नीचे गिरावट और होती है तो और ऐड करना चाहिए क्या? बिल्कुल विकास जी, देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है स्टॉक में। और आज के ट्रेडिंग सेशन में 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस। हो सकता है कि थोड़ा और गिरावट देखने मिल सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल चार्ट सेटअप की बात करते हैं तो सेटअप पॉजिटिव है। बिल्कुल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नीचे में डाउन साइड में सपोज 150 के आसपास इमीडिएट बेस में देखने मिल रहा है। तो बेहतर है कि बने रहना चाहिए क्योंकि इनका नजरिया ऑलमोस्ट 1 ईयर का है। सेटअप पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से थोड़ा वीकनेस बिल्कुल देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में अभी भी सेटअप पॉजिटिव है, बने रहने की राय रहेगी। ऊपर की ओर 180 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलता था और तेजी देखने मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए बने रहने की राय रहेगी इनके। तो फिलहाल के लिए अशोक लेलैंड में बने रहने की राय है हरीश जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और शेयर्स पे बात करते हैं जो हमारे कॉलर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। विक्रम यादव अब हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम जी, 18 हाउस स्वदेश पर आपका स्वागत है। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? मैंने जीएमआर एयरपोर्ट खरीदा है 5,000 शेयर 90 रुपए में। अच्छा, कितने दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं आप? फॉर 6 मंथ और इवन फॉर ए ईयर ऑल्सो आई कैन। ठीक है, 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 90 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। 96 साढ़े 96 रुपए के भाव इस वक्त चल रहे हैं। हरीश जी, क्या राय होगी? 6 महीने 1 साल तक के लिए होल्ड करना है, क्या निश्चिंत होकर होल्ड करते रहना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत उछाला है तो कुछ प्रॉफिट बुक करें? 5,000 शेयर हैं क्योंकि। विकास जी, अगर देखा है तो देखिए लास्ट ऑलमोस्ट दो साल से स्टॉक इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। कुछ मेजर अप ट्रेंड नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे रेंज की बात करते हैं तो नीचे में
75 ऊपर की और ऑलमोस्ट 105 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लंबा कंसोलिडेशन है स्टॉक में और कोई मेजर सेटअप दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लग रहा है कि इनको अगर प्रॉफिट आए तो बिल्कुल यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके और दूसरे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा दिन कंसोलिडेट होता रहता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। दूसरे स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट देखने मिल रहे हैं सेक्टर वाइज भी। तो मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए एटलीस्ट। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 105 जेब के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहां पे बाय प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए और दूसरे स्टॉक्स में निवेश करने के सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सलाह आपको जीएमआर एयरपोर्ट पर मिलती हुई। अगले कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्णा गुप्ता। कृष्णा जी, स्वागत है आपका स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? इस पे HDFC मैंने 815 पे बाय किया था। पे क्या करना है, क्या ये होल्ड करे सेल करे? कितने शेयर आपके पास है और क्या नजरिया है आपका, कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं? तो 3 महीने होल्ड कर सकते हैं और 190 शेयर है। ठीक है, ठीक है, 190 शेयर है इनके पास और 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 815 पे इन्होंने खरीदा है, 756 के भाव इस वक्त चल रहे हैं, थोड़ा नीचे तो आ गया है। हरीश जी, क्या 3 महीने में इनको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है आपको चार्ट्स के हिसाब से? विकास जी देखिए, दिग्गज कंपनी है, स्टॉक रिसेंटली हमें ऑलरेडी डाउन टिक देखने मिल चुका है। तो रिसेंटली देखा है तो जो स्टॉक जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग मामला है अभी। तो इमीडिएट बेस में मुझे लग रहा है कि 720 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे चलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। अगर ऊपर की ओर 720 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है तो हो सकता है कि वापस 820 830 का जो लेवल है 200 मूविंग एवरेज वो रिटेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। तो उस लेवल पे मुझे लग रहा है कि इनको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि इनका नजरिया ऑलमोस्ट एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है। तो वहां पे एग्जिट कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि 720 के नीचे मुझे लग रहा है कि और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है स्टॉक में, जहाँ पे 650 लेवल्स तक का नीचे का 690 लेवल्स तक का नीचे का डाउन मूव देखने मिल सकता है। तो बेहतर रहेगा कि पुल बैक्स में इसमें से एक प्रॉफिट बुकिंग कर ले शॉर्ट टर्म के नजरिए से। ठीक है, बिल्कुल। तो ये राय HDFC बैंक के ऊपर। चलिए अब हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौतम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर बातचीत करना चाहते हैं आप? ICICI बैंक के शेयर है मेरे पे 31 और 1368 की खरीद पर, क्या करें? चलिए एक काम करते हैं, ICICI बैंक पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी बातचीत कर रहे हैं। एक बार जरा उनकी बातचीत को भी सुनते हैं पहले। Now we had to make arrangements and look and behold, I mean, I am amazed at what we... सवालों पर बातचीत करते हैं ब्रेक पे। इनफैक्ट ये कन्वर्सेशन सुनने के पहले हम बात कर रहे थे ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक को लेकर सवाल हमारे पास आया था। 31 शेयर 1368 के भाव पर हमारे जो व्यूअर हैं गौतम सिंह, उनके पास है और इस पर वो सलाह चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इस लेवल पर। अब जब गिरावट 1244 पे आ गया है, शेयर 3000 के आसपास का लॉस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? हरीश जी, क्या सलाह आपकी बनेगी? ICICI बैंक थोड़ी गिरावट दिखा रहा है इनके खरीद भाव से। बिल्कुल विकास जी, अगर देखा है तो स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है लगातार। और जो मेजर सपोर्ट्स की बात करते हैं तो टेक्निकली देखा है तो 1190 के आसपास है, जो कि हमने देखा है कि बार बार उसी लेवल से हमें प्राइजेस रिवर्स होते हुए नजर आया। ऑलमोस्ट 2-3 बार हमने देखा है कि रिटेस्ट कर सकता है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि वहां पे मेजर सपोर्ट है। वहां से अगर रनअप आती है तो वापस स्टॉक प्राइस में 1350 से लेके 1400 का भाव देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए। अब बिल्कुल यहाँ पे और एक 4-5% का डाउन टिक है एंटिसिपेटेड है, लेकिन ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 1400 के आसपास है। जब तक ये 1400 के ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि इसी टाइप का एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है ICICI बैंक। बिल्कुल। चलिए, तो ICICI बैंक पर ये राय हो गई। हमारे जो अगले कॉलर थे विशाल पॉल जी ने कॉल किया, सवाल भेजा और उसके बाद उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, तो हम उनके सवाल को शामिल कर लेते हैं। उन्होंने सवाल जो है वो बता दिया है। एंट्री प्राइस इनका 296 रुपए का, 139 शेयर इनके पास वेदांता के। तो वेदांता लेकर आइए स्क्रीन पर। 307 के भाव अभी चल रहे हैं, 296 पे इन्होंने खरीदा है। इसका मतलब इन्होंने अभी स्प्लिट के बाद खरीदा, जो डिमर्जर अनाउंस हुआ है उसके बाद खरीदा है। उसके बाद प्राइसेस नीचे आए थे शार्पली, 770 से घट के सीधे 280 के आसपास आए थे और वहां पे इन्होंने 296 पे खरीदारी की है। थोड़ा प्रॉफिट तो हो रहा है। क्या सलाह आपकी होगी हरीश जी वेदांता पर? आज 3% शेयर चढ़ा हुआ है, 296 पे इन्होंने खरीदा है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है, ऐसा कह रहे हैं।
तो बिल्कुल विकास जी अगर देखा है तो ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने से हमने देखा है कि डीमर्जर से पहले भी स्टॉक प्राइस में एक अच्छा रैली देखने मिल चुका है। मर्जर से पहले बाद में डीमर्जर होने के बाद भी देखा जाए तो स्टॉक में अभी भी तेजी देखने मिल रहा है। सेटअप बहुत पॉजिटिव है स्टॉक में, और देखा जाए तो अभी भी मुझे लग रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। लास्ट 3-4 दिनों में अगर वॉल्यूम भी देखा है तो बहुत मजबूत वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में और तेजी देखने मिल सकती है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा डिप्स देखने मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि चार्ट सेटअप बहुत पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से। ठीक है, लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से आपको बने रहना है, ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर को शामिल करते हैं शो में। अर्पित अजमेरा हमारे साथ जुड़े हैं। अर्पित, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए किस शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं जयपुर से बोल रहा था। मेरे को भारतीय एयरटेल पे थोड़ा सा व्यूज चाहिए था। एक्चुअली मैंने भारतीय एयरटेल अभी क्या 52 लोग पे चल रहा है। मेरी एवरेज पोस्ट अराउंड 70-90 है, 1790 के आसपास, एंड मेरे पास 500 शेयर थे। ठीक है, 6 मंथ का मेरा नजरिया है। मुझे कल इसके फाइनेंशियल भी आने वाले हैं, बट बीच में तो शेयर में 1900 के आसपास चला गया था। लास्ट 2003 दिन में अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास ही करेक्ट हो गया वहां पे, और नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल या निकल जाए यहाँ से? ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम एक्सपर्ट एडवाइस पर हम दिला देते हैं। हरीश जी 1800 के आसपास 1790 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। 500 शेयर है, ठीक ठाक क्वांटिटी इनके पास है, और अभी थोड़ा लॉस हो रहा है 14-15 हजार के आसपास का। क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पर निकल जाना चाहिए उनको, कहीं और मौके खोजने चाहिए, या फिर होल्ड करें, प्रॉफिट आएगा? देखिए जो स्ट्रक्चर में लोअर टॉप भारतीय एयरटेल के लिए ऑलमोस्ट 1725 के आसपास है, तो उसके स्टॉक के साथ मुझे लग रहा है कि इसको बने रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा नीचे लेवल पे है अभी भी सपोर्ट, लेकिन सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि इनका छोटे शॉर्ट टर्म का नजरिया है इनिशियली, तो बने रह सकते हैं। 1725 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अभी भी, उसकी जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि वापस में स्टॉक में 1920 के आसपास 1930 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो 1725 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय रहेगी भारतीय एयरटेल में। चलिए, तो ये सलाह आपको भारतीय एयरटेल पे आपको 1720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और होल्ड करना है। फिलहाल ये राय आपको दी जा रही है। चलिए, शो में हम कॉलर्स तो लगातार जोड़ ही रहे हैं, हम तमाम शेयरों पर सलाह ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको अपडेट्स बताने भी जरूरी है। इसको देखते हुए क्या उम्मीद लगाई जा रही है? आज तो सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। किसी के पास पोर्टफोलियो में हो तो क्या करना चाहिए? विकास जी अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 महीने से स्टॉक कंसोलिडेशन में है। अभी भी मेजर एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, ऑलमोस्ट नीचे में 1155 और ऊपर के वो 1360 के 200 रुपए का रेंज जो है उसी के बीच बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता अगर रिजल्ट के चलते, अगर कोई भी खराब रिजल्ट के चलते कोई डिप आता है, तो मुझे लग रहा है कि 1200 तक के या 1210 के आ सकता है। अगर वहां पे मेजर सपोर्ट से मुझे लग रहा है कि वापस वहां से रिबाउंस देखने मिल सकता है, तो बने रहना चाहिए। कोई मेजर ऐसा ब्रेकडाउन अभी तक स्टॉक में दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, तो बने जिसके पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं। अगर रिजल्ट के आने के बाद अगर लकीली अगर 1200 के करीबन मिल जाता है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है रेडी स्लैब में। बिल्कुल, तो डॉक्टर एडीज के ऊपर ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अब कुछ और सवालों को भी शामिल करते हैं। यूट्यूब पे भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं। पंकज खांडेकर का सवाल हमारे पास यूट्यूब पर आया है। इन्फोसिस के 480 शेयर इनके पास हैं, 1251 रुपए के भाव पर इन्होंने ये खरीदारी की है। कह रहे हैं ये कि इन्होंने ट्रेड करने के लिए खरीदा था 3 महीने के लिए, पोजिशनल ट्रेड बेसिकली, लेकिन आईटी लगातार जो है वो कमजोर है और उसके बाद से नतीजे आए। अब क्या उनको नतीजों के हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या और खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ी एवरेजिंग करनी चाहिए, या सिर्फ होल्ड करके रखना चाहिए? ये सवाल इनका है। हरीश जी, क्या सलाह आपकी होगी? इन्फोसिस के ऊपर 1120-30 के भाव चल रहे हैं और इन्होंने 1251 के आसपास खरीदा है। विकास जी अगर देखा है तो पूरा आईटी पैकेज ही बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरा वीकनेस दिखाई दे रहा है। कोई भी मेजर सपोर्ट अभी तक होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर इन्फोसिस की स्पेशली बात करते हैं तो इन्फोसिस में जो 2023 का लो था ऑलरेडी वो इस हफ्ते में ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि 1185 के अराउंड था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और बिकवाली देखने मिल सकती है, वीकनेस है। हाउएवर शॉर्ट टर्म में देखा है तो ये लगातार सेलिंग की वजह से इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है। अगर जो भी पुल बैक आता है ऑलमोस्ट 1180-1200 के आसपास, मुझे लग रहा है कि उनको एग्जिट कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि सेटअप अभी भी पूरा नेगेटिव दिखाई दे रहा है स्टॉक चार्ट्स में। बिल्कुल, तो इन्फोसिस के ऊपर ये राय आपको मिलती हुई देखिए। स्टॉक का जो आप रिटर्न देखेंगे तो 3 महीने के अंदर 20% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही आपको नजर आएगा। चलिए अब हमारे अगले कॉलर का सवाल भी, इनफैक्ट अगले व्यूअर का सवाल भी हम शामिल करते हैं।
रंजीत का सवाल हमारे पास आया है स्टरलाइट टेक के ऊपर। क्वांटिटी इनके पास 200 शेयरों की है और एंट्री प्राइस इनका 363 रुपए 64 पैसे, 364 रुपए आप मान लीजिए, करीब करीब 364 रुपए का एंट्री प्राइस है। 414 के भाव चल रहे हैं, तो ठीक ठाक प्रॉफिट तो हो रहा है। क्या करना चाहिए हरी जी, थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए या फिर बने रहे अभी? बिल्कुल विकास जी, अगर देखा जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपना हो चुका है स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो 130 रुपए से 400 तक आ चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बहुत ओवरबॉट सिनेरियो में है। आरएसआई जो है वीकली में भी 92 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल इनको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और जो बचा हुआ है मुझे लग रहा है कि उसके लिए 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और अगर ऊपर की ओर अगर 420 के ऊपर निकलता है तो और तेजी देखने मिल सकती है। हमें अगर कॉशियस अप्रोच के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सलाह रहेगी, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए। देखिए इस वक्त बाजार में अगर आपको कहीं बहुत बड़ा मुनाफा मिल रहा है तो एक बार जरूर एक्सपर्ट से पूछ लीजिए कि क्या थोड़ा प्रॉफिट बांध लें, क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से ठीक नहीं है कि आप प्रॉफिट पर बैठे रहें और वेट करते रहें कि और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा। ये भी हो सकता है कि शेयरों में कहीं कल को जाके थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, तो बेहतर आइडिया यही है कि आप सलाह जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर को शामिल करते हैं शो में। और हमारे साथ जो अगले व्यूअर हैं वो शामिल हो रहे हैं मनीष इस शो में। मनीष, स्वागत है आपका। मनीष अग्रवाल जी शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। मनीष जी स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप आज? जी मेरे पास टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के हैं 150 शेयर। ठीक है, 650 के एवरेज पे। बिल्कुल, कितना 650 के एवरेज पे आपने खरीदा और कितने दिन का नजरिया आपका, कितने दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं? जी लॉन्ग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, दिन का 3, 4, 5 साल जो भी। 650 पे खरीदा है आपने, 788 पे चल रहे हैं ऑलरेडी, तो प्रॉफिट तो ठीक ठाक 20,000 के आसपास का हो रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू क्या कहता है हरीश जी इस पर्टिकुलर चार्ट का? टीटागढ़ रेल के ऊपर जरा अपना व्यू बताइए। विकास जी, अगर देखा जाए तो पूरा रेलवे पैक में हमने एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा पुल बैक देखने मिल रहा था, लेकिन अभी भी चार्ट सेटअप की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे थोड़ा वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो हो सकता है कि चार्ट में स्टॉक में फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो अगर देखा जाए तो टीटागढ़ की स्पेशली बात करते हैं तो टीटागढ़ में देखा जाए तो 900 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो हमने देखा है कि बार बार उसी लेवल से आसपास रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। तो इनको मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो भी मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। फिर से एक बार नीचे ऑलमोस्ट 650 700 के आसपास आता है तो वहां पे फिर से एक बार री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक में और एक लंबा टाइम चल सकता है कंसोलिडेशन फेज भी। तो बेहतर रहेगा कि थोड़ा एटलीस्ट पोर्शन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ले और नीचे में डिप्स में बाय के लिए वेट करना चाहिए। बिल्कुल, तो टीटागढ़ रेल पर ये बातचीत। चलिए इसी सलाह के साथ फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। योर स्टॉक का ब्रेक के बाद लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। चलिए एक